राष्ट्रप्रवाह विदर्भ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मनन व्यास और आज की देखते हैं ताजा खबर। विजिलेंस स्थित नीरज अर्बन बैंक में पिछले 20-22 दिनों से पैसों का भुगतान नहीं होने से खातेदारों में चिंता का माहौल है। इस बारे में खातेदार राम वानखड़े ने राष्ट्रप्रभाव को बताया कि सुबह से 25 से 30 खातेदार बैंक में अपनी रकम निकालने हेतु बैंक में बैठे थे, लेकिन उन्हें वहां उपस्थित कर्मचारी द्वारा सही जवाब नहीं दिया जा रहा है। वहां उपस्थित कर्मचारी ने संचालक युवराज गिरे कुछ देर में आएंगे ऐसा बोलने के बाद अभी रात 9 बजे तक भुक्तभोगी 5 खातेदार उनकी राह देख रहे हैं। बैंक वाले पिछले कुछ महीनों से खातेदारों को घुमा रहे हैं। हेवेरखेड़ निवासी राम सुधाकर वानखड़े अपने 1 लाख रुपए निकालने गए थे, उन्हें पिछले 5-6 महीनों से बैंक द्वारा घुमाया जा रहा है। बैंक के खिलाफ मोर्ची में शिकायत करने की जानकारी है, जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब खाताधारकों ने नांदगांवपेठ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने की बात कही है। ही नीरज अर्बन बँक आहे। या बँकेमध्ये आम्ही सकाळपासून आहे। इथे आम्हाला काही विड्रॉल वगैरे काही सुविधा आहे नाही। आम्ही सकाळपासून इथे उपाशी तापाशी बसलेलो आहे। इथचा डायरेक्टर पासून तर सगळे गायब आहे। फक्त इथे 2 कर्मचारी आहे। कर्मचारी पाहू शकता। या बँकेचा नीरज अर्बन कोऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड, अमरावती विजिलैंड। नागपुर के महल इलाके में औरंगजेब की प्रतीकात्मक कब्र जलाए जाने के बाद 2 समूहों के बीच कल झड़प हो गई थी, जिसके बाद बड़ी भीड़ ने वाहनों को तोड़ते हुए आगजनी की थी। जिसके बाद पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए आधे से ज्यादा नागपुर में कर्फ्यू की घोषणा कर दी। शहर में फिलहाल तनावपूर्ण शांति बनी हुई है। कोतवाली तहसील, लकड़गंज, नंदनवन, सदर, महल और शहर के अन्य इलाकों में पुलिस का एक बड़ा बेड़ा तैनात है। इस इलाके में आने वाले हर वाहन की जाँच की जा रही है और संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। महल, इतवारी, लकड़गंज, कोतवाली में बाजारों की ओर जाने वाली सभी रास्तों पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है। पुलिस ने गांधी गेट, महल, चिटनीस पार्क चौक समेत अन्य इलाकों में बड़ी संख्या में हथियारबंद जवानों को तैनात किया है। सोमवार को भड़की हिंसा का असर पूरे शहर में दिख रहा है और फिलहाल शहर में तनावपूर्ण माहौल है। मुंबई हाईकोर्ट ने आज अमरावती जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के अध्यक्ष रहने वाले पूर्व मंत्री बच्चू कडू को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ दायर अपात्रता की याचिका को खारिज कर दिया, जिसके चलते अब बच्चू कडू ही जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के अध्यक्ष बने रहेंगे। दिव्यांग हेतु आंदोलन किए जाने के मामले में बच्चू कडू को स्थानीय अदालत द्वारा 2 साल की सजा सुनाई गई थी। ऐसे में बच्चू कडू के सजायाफ्ता रहने का मुद्दा उठाते हुए जिला बैंक के विपक्षी संचालकों ने बच्चू कडू को बैंक का अध्यक्ष बने रहने हेतु अपात्र ठहराए जाने की मांग करने के साथ ही इस मुद्दे को लेकर मुंबई हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। यहाँ पर हुई सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने विपक्षी संचालकों की ओर से दायर याचिका को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि बच्चू कडू के खिलाफ अपात्रता का कोई भी मामला नहीं बनता। ऐसे में हाईकोर्ट के इस फैसले को बच्चू कडू के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। विगत 26 फरवरी को तिवसा शहर स्थित भारतीय स्टेट बैंक की एटीएम मशीन को गैस कटर की सहायता से फोड़कर एटीएम में रखे 4,80,000 रुपए की नगद रकम चुरा लिए जाने की घटना घटित हुई थी। इस मामले की जांच करते हुए ग्रामीण पुलिस की अपराध शाखा ने हरियाणा जाकर 2 कुख्यात व आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए आरोपियों का नाम आमिर खान, अख्तर खान तथा जुबैर अल्लाह हदिया बताए गए हैं, जिन्होंने अपने साथीदारों के साथ मारुति सुजुकी स्विफ्ट कार तथा हुंडई वर्ना कार में सवार होकर तिवसा जाकर इस वारदात को अंजाम दिए जाने की कबूली दी। तिवसा शहर स्थित एटीएम को फोड़कर की गई चोरी के मामले में समांतर जांच करते हुए अपराध शाखा के दल ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की पड़ताल की और अपने मुखबिरों के जरिए सूचना व जानकारी भी हासिल की। इसके जरिए पता चला कि इस वारदात में हरियाणा राज्य की एक कुख्यात टोली का हाथ है, जिसके आधार पर ग्रामीण एलसीबी का एक दल हरियाणा राज्य के नुह जिले की टावड़ी तहसील अंतर्गत मोहम्मदपुर अहिर गांव पहुंचा, जहां से आमिर खान, अख्तर खान को हिरासत में लिया गया। उससे मिली जानकारी के आधार पर जुबैर अल्लाह हदिया को फरीदाबाद से पकड़ा गया। अकोला रेलवे स्टेशन पर विवाहित के गले से चोर ने मंगलसूत्र चुराने के बाद पति ने सिने स्टाइल में चोर का पीछा किया। जब पति अपनी जान जोखिम में डालकर चोर को पकड़ने के लिए भाग रहा था तो कुछ ही दूरी पर चोर ने उस पर हमला कर दिया। इस हमले में गंभीर घायल हेमंत गावंडे की आज उपचार के दौरान मौत हो गई। यह घटना रविवार रात अकोला रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर हुई। मंगलसूत्र चुराने और हमला करने वाले आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस टीमें अलग अलग दिशाओं में भेजी गई। इस बीच स्थानीय अपराध शाखा पुलिस टीम ने आज सुबह आरोपी को शहर से ढूंढ निकाला। स्थानीय अपराध शाखा ने आरोपी रवि नथुलाल परमार मध्य प्रदेश निवासी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने अपराध कबूल कर लिया
किया है और उसके पास से सामान जब्त कर लिया गया है। आरोपी चोरी व हथियार संबंधी अपराधों में फरार चल रहा था। जांच में पता चला कि वह 11 मार्च से शहर के बालोदे लेआउट में किराए के मकान में रह रहा था। आरोपी को रामदासपेट पुलिस को सौंप दिया गया है और अपराध को हत्या में बदल दिया गया है। गत रोज नागपुर शहर में शिव जयंती के अवसर पर भड़के दंगों को ध्यान में रखते हुए अमरावती शहर में कानून व्यवस्था की स्थिति एवं शांति बनाए रखने हेतु शहर पुलिस ने बीती रात की ही एहतियात के तौर पर तगड़ा बंदोबस्त तैनात कर दिया था, जिसके तहत शहर पुलिस के अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ ही SRPF की कंपनियों को शहर के अलग अलग इलाकों में बंदोबस्त हेतु लगाया गया था। इसके अलावा खुद शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने भी देर रात तक ऑन रोड रहते हुए कई स्थानों पर विजिट दी और पूरे शहर में लगाए गए बंदोबस्त का जायजा लिया। इस दौरान शहर के विभिन्न इलाकों में पुलिस की पेट्रोलिंग चल रही थी और पुलिस द्वारा हर छोटी बड़ी खबर और गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही थी। नागपुर गेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत अपने पहले पति व 2 बच्चों को छोड़कर एक अन्य युवक के साथ प्रेम विवाह कर रहने वाली युवती के दूसरे पति पर पहले पति एवं उसके परिजनों ने जानलेवा हमला करते हुए उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसकी शिकायत मिलने पर नागपुर गेट पुलिस ने हत्या का प्रयास का मामला दर्ज करते हुए पहले पति शेख तौसीर को गिरफ्तार किया। वहीं हमले में घायल दूसरे पति सुमेर खान को इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमले की जांच जारी है। शिकायतकर्ता महिला ने अपने पति का घर छोड़ 3 माह पहले सुमेर खान जाकिर खान के साथ प्रेम विवाह कर लिया, जिसके बाद वह अपने दूसरे पति के साथ ही रहने लगी। शिकायत के मुताबिक 17 मार्च को रात 12 बजे उक्त युवती अपने पति सुमेर खान व सास के साथ दोपहिया पर सवार होकर अपने एक रिश्तेदार के घर की ओर जा रही थी। रास्ते पर उसके पहले पति शेख तौसीर का घर पड़ता है, जहां पर पहले पति शेख तौसीर, ससुर शेख नासिर तथा देवर शेख तौहीद व शेख शोएब सहित पहली साथ ने उनके दोपहिया वाहन को रुकवाया और सभी लोगों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। इसी दौरान शेख तौसीर ने अपने घर से तलवार निकालकर सुमेर खान के सिर पर तलवार से वार किया। सुमेर की हालत गंभीर बताई जा रही है। गत रोज राज्य के राजस्व एवं वन मंत्रालय द्वारा सभी विभागीय आयुक्तों व जिलाधीशों को अगले आदेश तक विलंबित जन्म प्रमाण पत्र एवं मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की कार्रवाई को स्थगित रखने के संदर्भ में निर्देशित किया गया था, क्योंकि विलंबित जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए जाने में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां होने की शिकायत सरकार को प्राप्त हो रही थी। इस निर्देश के साथ ही राज्य सरकार द्वारा यह भी कहा गया कि तहसीलदार एवं तहसील दंडाधिकारी के पद की तुलना में कम दर्जे वाले अधिकारियों द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्रों को रद्द किया जाए और ऐसे प्रमाण पत्रों की सक्षम अधिकारियों द्वारा दोबारा जाँच करते हुए यथाशीघ्र निर्णय लिया जाए। जिसके चलते अमरावती के जिलाधीश सौरभ कटियार ने जिले की 4 तहसीलों में नायब तहसील द्वारा जारी किए गए सभी विलंबित जन्म प्रमाण पत्रों को रद्द करने का आदेश जारी किया है। ऐसे में अब इन 4 तहसीलों की ओर से जारी करीब 5000 जन्म प्रमाण पत्रों की दोबारा जांच की जाएगी। कलचुरी राजवंश इतिहास व पुरातत्व शोध समिति के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ शासन के सहयोग से कलचुरी राजवंश के इतिहास व पुरातत्व विषय पर बौद्धिक परिचर्चा संगोष्ठी का 2 दिवसीय आयोजन 22-23 मार्च 2025 को कलचुरी राजवंश के गौरवशाली इतिहास की भूमि छत्तीसगढ़ के कटघोरा में किया जा रहा है। इसमें कलचुरी साहित्यकार और अखिल भारतीय जायसवाल सर्ववर्गीय महासभा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पवन नयन जायसवाल को आमंत्रित किया गया है। पिछले वर्ष भोपाल में आयोजित विचार संगोष्ठी में अखिल भारतीय हय कलचुरी महासभा ने पवन नयन जायसवाल को कलचुरी भूषण से सम्मानित किया था। यह आयोजन कलचुरी राजवंश के राजधानियों तुमान, रत्नपुर, खिल्लारी और रायपुर के साथ ही गढ़ मंदिर, शिलालेख, ताम्रपत्र, सिक्कों, निर्माण कला और तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था पर शोधपरक जानकारियों से भारतवर्ष के बहुत बड़े भूभाग पर 1200 वर्षों तक शासन करने वाले कलचुरी राजवंश एवं भारतीय इतिहास को प्रकाश में लाने और नई दिशा देने में सहायक सिद्ध होगा। इस आयोजन में देश भर के इतिहासकार, पुरातत्व शोधकर्ता, प्राध्यापक, शोध छात्र और जानकारों को आमंत्रित किया गया है। और लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए राष्ट्रप्रभा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।